हरियाणा में 11 सालों बाद कांग्रेस का संगठन बनाने को लेकर राहुल गांधी हाल ही में कुछ दिनों पहले कांग्रेस के नेताओं को और ऑब्जर्वर्स को एक बहुत बड़ा टास्क देकर गए हैं। लेकिन क्या वाकई हरियाणा कांग्रेस ये टास्क एक महीने में पूरा कर पाएगी, जो पिछले 11 सालों में पूरा नहीं हो पाया? हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए भाजपा नेत्री और सांसद किरण चौधरी मौजूद है। उनसे बातचीत करते हैं। मैम, आपने तो बहुत साल कांग्रेस में रहा है, उसके स्ट्रक्चर को देखा है, वहाँ के कामकाज को देखा है। क्या आपको लगता है जो काम 11 सालों में नहीं हो पाया वो एक महीने में पूरा हो पाएगा? आपको पता ही चल जाएगा अभी एक महीने के अंदर अंदर क्या हाल होने वाला है इनका। इनका कोई समन्वय नहीं होता। सारे लोग जानते हैं यहाँ पे किस तरह से हालात हैं। और सच्चाई ये है कि नसीहत तो देकर ज़रूर गए हैं, लेकिन जो जिनको दी है वो सुनने वाले थोड़ा ना हैं, तो वही हाल होगा। क्योंकि जिस तरह से अब तो खुद ही जिस तरह प्रभारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल गांधी भी ये मान कर गए कि जो गुटबाजी है वो जो किसी भी गुट में रहे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन संगठन बनने को लेकर कोई अड़चन जो है वो नहीं आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये एडमिट कर लिया है कि गुटबाजी तो कांग्रेस में है। देखो, हर एक व्यक्ति का ये होता है कि थोड़ा बहुत जो है सबका किसी का किसके साथ समन्वय होता है, किसी का किसी के साथ होता है, और वो पार्टीज़ के अंदर चलता है। दैट्स नॉट अ इशू। द मेन इशू इज़ कि जब लीडरशिप जो है जब हिदायत देती है या कोई आदेश देती है, वो आदेशों का पालन होता है। यहाँ पर लीडरशिप की तो कोई मानता ही नहीं है। सारे बैठे हुए हैं कुंडली वो कुंडली बांध के जो हैं बैठे हुए हैं, तो वो तो जो है ना खुद हटेंगे, मैं हूँ या मेरा बेटा हो, उसके अलावा तो कुछ और सिचुएशन हो नहीं सकती। तो ये सिचुएशन जब तक रहेगी तो ये दूसरों को कहाँ आगे आगे आने देंगे। बिल्कुल। और मैम, जिस तरह से हमने देखा था कि इससे पहले भी जो एआईसीसी के ऑब्जर्वर्स आए थे जब जिलाध्यक्ष बनने थे, तो कई जगह काफ़ी लात घूसे भी चले थे, बहुत हाथापाइयाँ भी हुई थी, ऑब्जर्वर्स को ही शिकार होना पड़ गया था डिस्प्यूट्स का। तो इस तरह के जो इनडिसिप्लिनरी एक्टिविटीज़ पहले भी देखी गई हैं और एक बार फिर से अब जो ऑब्जर्वर्स है एआईसीसी के वो हर ज़िलों में जा रहे हैं, मतलब इस तरह की एक्टिविटीज़ भी देखी गई है पहले। ये पुराना काम है कांग्रेस का। ये इस तरह से कार्रवाई होती है और अंत के अंदर जो है वो शून्य निकल कर आता है, और वही इस बार होगा। लेकिन लगातार जो है, क्योंकि कुमारी शैलजा का भी एक बयान आया था पिछले दिनों जब उनसे बातचीत हो रही थी, उसमें उन्होंने कहा था कि भाई कांग्रेस में कहीं ना कहीं जो है अनदेखी हुई है लीडर्स की। उन्होंने आपका भी नाम लिया था कि किरण चौधरी जी के साथ भी अनदेखी हुई है, इसीलिए उन्हें दूसरी पार्टी में जाना पड़ा। तो अब क्या लगता है कि क्या यही कारण रहा, और क्या कुमारी शैलजा, क्योंकि आपकी काफ़ी नज़दीकी भी रही हैं, अच्छा आपके रिलेशंस रहे उनके साथ, उनको आप मतलब क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, कुमारी शैलजा जी एक सीनियर नेता हैं हरियाणा की, और जो है बहुत संघर्ष के साथ पहुंची हैं वो जहां पे हैं। उन्होंने बहुत योगदान दिया है हरियाणा की राजनीति के अंदर। और वो जब मंत्री थी तब मुझे मालूम है, क्योंकि उस समय मैं भी मंत्री थी, किस तरह से उनके साथ बर्ताव किया जाता था कि जो प्रोटोकॉल ऑफिसर्स थे उनको मना करा जाता था कि उनको जाकर रिसीव भी नहीं करें। तो ये इस तरह से जब करा जाता है कि इस हद तक आदमी जा सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो उसकी जो नेता होता है वो सबको साथ लेकर चलता है, तभी आगे आदमी बढ़ सकता है। लेकिन जब इस तरह की बातें हो जाएं कि इतना इनसिक्योर हो जाते हैं, जो नेता है वो इनसिक्योर इतने हैं कि अरे भैया ये मेरे से आगे ना निकल जाए, वो आगे ना निकल जाए, ये मेरे बेटे के आगे ना आ जाए। जब ये इस तरह की बातें जब होने लगती हैं तो आप समझ सकते हो कि वहाँ पर काम सारा का सारा गड़बड़ हो जाता है। अगर इन्होंने सही तरीके से सबको साथ लेकर अगर चला होता तो आज कांग्रेस की इतनी दयनीय स्थिति हरियाणा के अंदर नहीं होती। लेकिन इनके ये तो सेटिंग मास्टर हैं, सेटिंग की राजनीति करते हैं। इन्होंने हमेशा से सेटिंग करी है, और जहाँ पर इनको ये लगता है अच्छा इनसिक्योरिटी इतनी ज़बरदस्त है कि किसी और जो होनहार है उसको ये आगे आने की, उसको वो मारने की मतलब राजनीतिक तौर से उसको काटने की जो है चेष्टा हमेशा से ये रखते आए हैं। और वही नतीजा इसलिए हुआ है क्योंकि कांग्रेस के अंदर मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस की जो मजबूती थी वो ये थी कि हर एक नेता का अपना अपना जो है कार्य क्षेत्र था जिसके अंदर वो मजबूत था। चाहे उस रणदीप सुरजेवाले हों, हमारी शैलजा जी हों, या मैं उस समय जब मैं भी थी, हुड्डा साहब, सारे के सारे सब अपना अपना वजूद रखा करते थे। तो जब आप जो है अपने आप ही जो है अपनी डालियों को काटते जाओगे तो फिर तो आप जिस डाल पे बैठे हो वो तो बिल्कुल अंदर धंसेगी। और इन्होंने वो काम करा है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस को शून्य पे लाने का काम हुड्डा साहब ने करा आ, और इसके लड़के ने।
बिल्कुल। मैम, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष लगातार जवाब मांग रहा है, सबूत मांग रहा है, विशेष सत्र बुलाने की मांग की जा रही है, इस मांग को कैसे देखते हैं? मुझे बड़ा दर्द होता है ये बातें देखकर, क्योंकि ये हमारे देश का मामला है। विशेष सत्र के अंदर क्या पूछना चाहते हैं? ये चीज़ें कूटनीति की होती हैं। ये चीज़ें जो होती हैं सारी सार्वजनिक नहीं करी जाती हैं कि हम किस तरह से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हम क्या करने जा रहे हैं, पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या करा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो भी बात है वो कोई सार्वजनिक थोड़ा ना रखी जाती हैं। तो ये स्पेशल सत्र के अंदर ये बुलाकर क्या करना चाहते हैं? ये पाकिस्तान को सारी बातें वो बताना चाहते हैं जो गोपनीय हमारी बातें। तो इसलिए मेरे को तो समझ नहीं आती कि ये देश हित के प्रति इनको बिल्कुल भी किसी तरह से प्रेम ही नहीं है जब इस तरह की बात ये करते हैं। सच्चाई ये है कि ये कहते हैं उस समय जो है 1962 या पता नहीं कब कोई स्पेशल सत्र बुलाया गया था, वो समय अलग था, अब समय अलग है। सारा का सारा जो है गोपनीय तरीके से जितना भी हम जो ये जो है हमारे आर्म फोर्सेस हैं, हम उनको इस स्थिति के अंदर कैसे खड़ा कर सकते हैं कि जो है सामने जो हमारा जो एनिमी देश है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे हमारा चाइना हो, कि उनको पता चले कि हम असलियत के अंदर हमारे पास क्या है और हम क्या कर रहे हैं करने जा रहे हैं। तो ये स्पेशल सत्र की डिमांड जब ये कर रहे हैं तो ये तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ी वाली बात है। और पार्लियामेंट सेशन शुरू होने जा रहा है, 30 तारीख से तो पार्लियामेंट सेशन शुरू हो ही जाएगा। तो आपने जो पूछना है वहाँ पूछ लीजिएगा। वहाँ पर तो ये जो है सारी की इनके खुद के लोग अब जो ये सारा ये डिप्लोमेसी के लिए सारे जो हैं अलग अलग जो हैं ये सारी एमपीज़ गए हैं, सारी जगह भेजे गए हैं। तो चाहे इनके सलमान खुर्शीद जी को देख लीजिए, मनीष तिवारी जी को देख लीजिए, शशि थरूर जी को देख लीजिए, वहाँ जाके वो स्टैंड ले रहे हैं कि भाई सारा कुछ बहुत बढ़िया था और हमारे देश का जो है जो सही था वो स्टैंड वो बाहर कह रहे हैं। और यहाँ पर इनके नेता जो हैं ये स्पेशल सत्र की बात कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल ही खोखलापन आ गया है। देश के प्रति जब इस तरह की भावनाएं आ जाती हैं तो मैं समझती हूँ आगे इनसे कोई जो है उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया बातचीत करने। फौजी की बेटी होने के नाते मुझे मालूम है हमें दर्द होता है। फौजी जब ये सुनते हैं ना ये बात को तो आग लग जाती है कि ये देखो ये पॉलिटिशियन क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैम, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि फ़ौजी की बेटी के होने के नाते बुरा लगता है, मतलब लेकिन कई हमने कई देखे हैं कि बीजेपी के भी कई लीडर्स ने इस तरह के जो बयान है, चाहे एमपी में देख लें, अलग अलग स्टेट्स देख लें, कि इस तरह के बयान सामने आए जिस पे उन्होंने सेना को क्वेश्चन किया है। कौन किसने क्वेश्चन करा? अब एमपी से विजय शाह का भी बयान आया था, एक कर्नल सोफिया को लेके, और एक विधायक भी थे, उन्होंने भी किया था कि भाई इनको ध्यान रखना चाहिए। बयान देता है किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, उसका क्या कहते हैं मैं पूरी तरह से कंडेम करती हूँ, क्योंकि ये हमारी सेनाओं का मान सम्मान ही नहीं है, हमारे देश की सुरक्षा का सवाल है। और जो है इसका ये हमारा एक सेक्युलर देश है और आप इसके ऊपर अगर क्वेश्चंस आप कोई प्रश्न करते हो तो आप मैं समझती हूँ कि वो अपने मानसिक स्तर पर जो है उसका जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो सांसद किरण चौधरी हमसे बातचीत कर रही थी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विपक्ष में डिप्लोमेसी है और कांग्रेस की जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब जो है हरियाणा में हो चुकी है, और इसी के साथ साथ 1 महीने बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिर जो काम 11 साल में नहीं हो पाया वो 1 महीने में होना संभव है या नहीं।